आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो आज हम लोग 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हम लोग जो आज बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर बात कर ली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी भी। और आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के जो 2021 बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इससे आने की पूरी संभावना रहेगी। तो हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का। जो हमारा टॉपिक आज है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन मतलब होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में कुछ विचलन हो जाता है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो जैसे एक माध्यम से गई इस तरह हो गई, दूसरे माध्यम में विचलित हो गई, इस प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए जो आज पहला जो क्वेश्चन है हमारा देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन में बात की तो निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो भी होता है निर्वात में, वैक्यूम में होता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर किलोमीटर में दे दें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है इससे म्यू से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे। पहला नियम क्या बोलता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम बोलता है कि किसी जब आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब साइन आई बटा में साइन आर, जिसको हम लोग नियतांक मतलब कांस्टेंट डिनोट करते हैं और उस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू, और इस म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो म्यू बराबर का हो गया साइन आई बटा में साइन आर। इस नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो हम लोग का जो सही हो जाएगा म्यू बराबर का मान क्या होता है साइन आई बटा में साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। अब देखिए, जो पानी से भरी बाल्टी है इसकी गहराई यहाँ ना दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देती है। इसका कारण है कि जब हम यहाँ से ताकते हैं तो प्रकाश से किरण का अपवर्तन होता है। प्रकाश से किरण क्या होता है, अपवर्तन। जब प्रकाश से किरण विरल माध्यम से, विरल हवा क्या हो गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी, अभिलंब की ओर। इसीलिए हमें जो है गहराई कम दिखाई देती है। तो यह क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और कुछ जान लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन का घटना। हमको बाल्टी में रखी छड़ी, पानी में रखी छड़ी तिरछी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, तिरछी, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। रसगुल्ला हो गया, जो रसगुल्ला वो भी मोटा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके कारण, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका जो बनता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या हीरा जो चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आप लोग को बहुत समझ में आया होगा कि अपवर्तन का कारण क्या होता है, परावर्तन। देखिए परावर्तन का क्या होता है कि हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, हम लोग किसी वस्तु को देखना परावर्तन का। अपवर्तन समझ में आ गया, पूर्णांतरिक परावर्तन समझ आ गया और परावर्तन का एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है
न्यूमेरिकल है कि +2d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए प्लस जो होता है ना, प्लस मतलब उत्तल लेंस। पूछता है किस लेंस की क्षमता प्लस में होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता। तो जिस लेंस की क्षमता प्लस होगी उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, प्लस होगी। यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता क्षमता प्लस में और फोकस दूरी भी प्लस में होता है। तो अब याद रखिए उत्तल लेंस जब प्लस आ गया समझिए उत्तल लेंस होगा, यानी कि फोकस दूरी भी क्या होगा, प्लस में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में से होगा। तो अब निकालते हैं फोकस दूरी। तो फार्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। और D मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर, जिसे D से सूचित करते हैं। तो P बराबर 1/f। P का मान कितना दिया है, P का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है। 1 मतलब देखिए सेंटीमीटर होता है, यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 1/f होता है ना, f मीटर में होता है, और जब उसको सेंटीमीटर करते हैं तो ऊपर 100 से जाता है। f यहाँ पर f निकालना है तो f बराबर क्या हो जाएगा 100/2, यानी कट के कितना हो गया 50, यानी कि 50 हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आप लोग को जो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होगा तो फोकस दूरी भी प्लस में होगा, और उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी दोनों माइनस में होता है। और डी मतलब डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है डायोप्टर। और पी बराबर क्या होता है 1/f, जहाँ एफ का होता है मीटर। अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो 100/f कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है क्वेश्चन, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त होगा। ऑप्शन आगे हैं, छोटे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन से निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है। तो हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगले ऑप्शन जो हमारा है पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो और छोटे अक्षर हमारा क्वेश्चन था छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। तो छोटा जो अक्षर है, यानी कि छोटा अक्षर मतलब उसको निकट पढ़ना है, निकट निकट। तो यानी कि निकट का पढ़ना है उसको। तो समझिए निकट का पढ़ना था, तो दूर दृष्टि दोष हुआ है। कौन दृष्टि दोष हुआ है, दूर। निकट का अगर नहीं लौके तो उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। अगर दूर का न लौके तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। उल्टा कहिएगा, उसको निकट ना पर छोटे अक्षरों मतलब उसके निकट का नहीं नजर आ रहा है तो उसको कौन दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। और निकट के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। तो हमारा जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है उत्तल लेंस, यही हमारा ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 को देखिएगा, फरमाइएगा कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। अब देखिए ये कोई भी लेंस हो गया, ये देखिए उत्तल लेंस हो गया, ये कौन लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। देखिएगा ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल हो गया, ये उत्तल। तो इसमें क्या होता है, इधर एफ भी होता है, इधर एफ भी होता है, इधर भी एफ होता है, इधर एफ बोलते हैं, इधर 2f बोलते हैं। तो कितने फोकस हो गए, तो कितने हो गए फोकस की संख्या, कितने 2 हो गए। कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल। देखिए उत्तल लेंस ये होता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसका बीच की अपेक्षा किनारों पर पतला हो, और जिसका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो। बनाने का जिसका फिगर याद है उसमें परिभाषा में कोई दिक्कत ना होगा। ये उत्तल लेंस है, कौन लेंस, उत्तल। ये कौन लेंस है, अवतल लेंस है। तो इस फोकस की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए पर लेंस बोला है, अगर दर्पण बोलता, दर्पण बोलता, दर्पण तो उत्तल हो जाता है। कौन हो जाता है, उत्तल। लेकिन उल्टा होता है, लेंस बोला है, लेंस में इसका उल्टा, उत्तल का उल्टा क्या होगा, अवतल, अवतल हो जाएगा। अगर बोले किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल हो जाएगा, और किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल। पूछेगा किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल होगा। किस दर्पण में बोलेगा कि वास्तविक, किस दर्पण में वास्तविक का अगर बात आएगा तो वास्तविक और दर्पण रहेगा तो कौन हो जाएगा, अवतल,
अवतल, और लेंस में कौन होगा, उत्तल, कौन हो जाएगा, उत्तल। तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेगा लेंस में तो कौन होगा, अवतल, और दर्पण उत्तल। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बोलेगा दर्पण में तो अवतल, लेंस में उत्तल। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही है। किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का, चाहे लेंस या कोई भी लेंस हो, उसका आवर्धन जो होता है, उसका आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का जो मान होता है लेंस में वो होता है m बराबर, आवर्धन का जो मान होता है लेंस में वो m बराबर v/u होता है। किसमें, लेंस में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी सही होगा। अगर दर्पण में बात करें आवर्धन, दर्पण में बात करें आवर्धन, तो m बराबर होता है -v/u। ये दर्पण के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, लेंस के लिए हो गया, कोई भी लेंस। इसमें v/u होता है। आवर्धन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप लोग पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर लेंस बोले कि लेंस अपसारी लेंस, तो अपसारी बोलेंगे हम लोग किस लेंस को, अवतल लेंस को। किस लेंस को, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को। अगर दर्पण बात करें, दर्पण, तो किस दर्पण को अपसारी बोलेंगे, तो उत्तल को। किस दर्पण को, उत्तल। क्यों, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग साइड मिरर के रूप में, और साइड मिरर पूरा विस्तृत क्षेत्र बनाता है, पूरा फैलाव बनाता है, पूरा अपसारी करता है, फैला देता है। यानी कि उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो उल्टा करेंगे, अवतल लेंस को बोलेंगे क्या, बोलेंगे अपसारी लेंस। अगर अभिसारी का बात करें, अभिसारी का बात करें, तो लेंस में बोलेंगे, लेंस में किसको बोलेंगे हम लोग, उत्तल लेंस को बोलेंगे। किसको, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को। और देखिए अभिसारी दर्पण में बोले किसको बोलेंगे, अवतल को बोलेंगे। किसको, अवतल को बोलेंगे अभिसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का टॉर्च रहता है, चाहे जो वो लेंस रहता है, जो हम लोग कागज पर रख कर स्टैंड बॉक्स में रहता है, उसको जलाते हैं तो एक बिंदु पर कर देता है केंद्रित। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में एक बिंदु पर। सौर कुकर में हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल पर। क्यों, पूरे किरणों को एक जगह कर देता है, यानी कि एक जगह करेगा दर्पण में। अभी मतलब एक जगह, अभिसारी मतलब एक जगह सभी किरणों करेगा, तो वहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। और उल्टा करेंगे तो लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलेंगे, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे। इसमें अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण को अपसारी बोलेंगे। अपसारी अवतल लेंस, तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण। आप लोग को उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा। तो आज का जो प्रकाश का अपवर्तन का जो हम लोग का वीडियो था ऑब्जेक्टिव का, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत साबित हो रहा है। प्लीज़ इसको 10 मिनट का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, पूरा देखिए, और अगर समझ में आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिए तो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आगे हम लोग को मोटिवेट मिले, सपोर्ट मिले, और हम लोग वीडियो कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव करके एग्जाम में जो 10th क्लास का है, हम लोग 12th का भी डालने वाले हैं, साइंस और आर्ट्स का। तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर को मैंने गेन ज़्यादा करवाने के लिए, ज़्यादा परसेंटेज करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पूरा लगाइए। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको उस थ्योरी भी कंप्लीट होगा इस ऑब्जेक्टिव से, और ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो हीगा। और उम्मीद है कि पूरा हम चांस लेते हैं कि पूरा गारंटी लेते हैं एग्जाम में भी ज़रूर लड़ेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमको सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।